Hello students, how are you? I hope you all are well and good. So today we will start topic agriculture and irrigation. Agriculture means krishi and irrigation means सिंचाई, कृषि और सिंचाई. So now listen carefully. Many of the achievements मतलब बहुत सी जो उपलब्धियां हैं of the चोल शासकों की were made possible संभव हो सकी थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर कृषि में नए नए विकास होने की वजह से. लुक एट मैप 2 अगेन, दोबारा मानचित्र 2 को देखिए. नोटिस दैट, और ये ध्यान दीजिए, द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. मीन्स बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो कावेरी नदी है वो अनेकों, सेवरल मतलब अनेकों, स्मॉल छोटे छोटे चैनल्स, श्रृंखलाओं में, चैनल्स में बट जाती है, ब्रांचेस शाखाएं बन जाती हैं. दीज चैनल्स, ये जो चैनल्स है, श्रृंखलाएं हैं, ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, बहुत ही, ओवरफ्लो मतलब लिमिट से ज़्यादा पानी इनके अंदर बहना शुरू हो जाता है. फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली मतलब बिल्कुल तेज़ी से. डिपॉजिटिंग फर्टाइल सोयल ऑन देयर बैंक्स, और उसके किनारे पर अपनी उस उपजाऊ मिट्टी को वो डिपॉजिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं. वाटर फ्रॉम द चैनल्स, और इन चैनल्स से, इन श्रृंखलाओं से जो पानी होता है, ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. जो ये चैनल्स के द्वारा जो पानी हमें मिलता है या उन्हें मिलता है, आल्सो प्रोवाइड्स, वो उपलब्ध कराता है, द नेसेसरी मॉइस्चर, आवश्यक नमी, फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, पर्टिकुलरली निश्चित तौर पर, द कल्टिवेशन ऑफ राइस की, चावल की कृषि के लिए. नाउ ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर भी, जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, हैड डेवलप्ड, विकसित हो चुकी थी, अर्लियर पहले ही, इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में, पार्ट्स में. इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, ये सिर्फ 5वीं और 6ठी शताब्दी से है, दैट, जो कि दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, जहाँ पर इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े मापक पर ज़मीन पर कल्टीवेशन की जाती थी, कृषि की जाती थी. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, और कुछ एरियाज़ के अंदर, कुछ रीजन्स के अंदर, यानी रीजन्स होते हैं अक्षेत्र, कुछ क्षेत्रों के अंदर तो फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ कर दिया गया था. इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas 2 crops were grown in a year. ये देखिए, इन द डेल्टा रीजन, जो डेल्टाई क्षेत्र थे, एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट, एम्बैंकमेंट्स होता है जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है, टैंक टाइप में, ठीक है. टू बी बिल्ट, बनाए गए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फ्लडिंग, बाढ़ को, एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, कैनल्स बनाई गई, उनका निर्माण किया गया. क्यों किया गया? टू कैरी वाटर टू द फील्ड, ताकि पानी को फील्ड्स तक, खेतों तक पहुंचाया जा सके. इन मैनी एरियाज, बहुत से क्षेत्रों में, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर, एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कई केसेस में, कई परिस्थितियों में, इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता था, टू वाटर क्रॉप्स, फसलों के लिए पानी देना, आर्टिफिशियली मतलब बनावटी तौर पर. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरीगेशन, अलग अलग तरह के तरीक़ों को यूज़ किया जाता था सिंचाई के लिए. इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ क्षेत्रों के अंदर कुएँ या वेल्स होते हैं कुएँ, डग मीन्स खोदे गए. इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, बड़े बड़े टैंक का निर्माण कराया गया, टू कलेक्ट रेन वाटर, वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए. रिमेंबर दैट, ये याद रखिए कि इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, यानी सिंचाई का जो काम है उसके लिए ज़रूरत होती है, रिक्वायर मीन्स ज़रूरत होती है, प्लानिंग, मैनेज करने की, प्लान करने की. ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स आर डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर, यानी ये सब चीज़ें मिलकर, मेंटेनिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग,
लेबर, ये सब चीज़ें मिलकर फिक्स करती हैं या डिसाइड करती हैं कि हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, कि पानी को कैसे शेयर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, जो बहुत से नए शासक थे, एज वेल एज पीपल, और लोग भी, लिविंग इन विलेजेस, जो गांव में रहते थे, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट, एक एक्टिव मतलब सक्रिय इंटरेस्ट लेते थे, रुचि लेते थे इन दीज एक्टिविटीज़, इन गतिविधियों में। नाउ लास्ट टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इस साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, उसको व्यवस्थित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, ग्रामीणों की, पीजेंट होते हैं ग्रामीण लोग, उनकी जो बस्तियाँ थी, सेटलमेंट्स थी, नोन एज उर, बिकेम प्रोस्पेरस, जो कि प्रोस्पेरस मीन्स जिसके पास वेल्थ और हेल्थ दोनों थी, संपन्न थे वो, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, कृषि सिंचित कृषि के फैलाव से, स्प्रेड से। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, इस प्रकार के गांवों का जो ग्रुप था, समूह था, फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स, एक बड़ी यूनिट, एक बड़ी इकाई बनाता था मिलकर, कॉल्ड नाडू। द विलेज काउंसिल, और जो गांव की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, एंड द नाडू, और जो नाडू होता था, परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यही दोनों मिलकर जो है प्रशासनिक फंक्शंस या काम करते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, मीन्स न्याय दिलाना लोगों को या कर इकट्ठा करना, ये सब काम यही करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ वलेला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जब चोला गवर्नमेंट रूलिंग कर रही थी, केंद्रीय, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, चोला गवर्नमेंट सरकार, जब उसकी निरीक्षण में, सुपरविजन में ही, जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर ग्रामीण लोग थे, ऑफ द वेलेला कास्ट के, एक्सरसाइज का मतलब होता है एक्टिवली काम करना, कर रहे थे, कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू जो वर्क करता था उसके काम के ऊपर वो अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंद्रलम, अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी जो चोला किंग थे, चोल राजा थे, गेव सम रिच लैंड ओनर्स, जो कुछ अमीर लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, उनको उन्होंने कुछ टाइटल्स दिए, उपाधियाँ दी, ठीक है, लाइक जैसे कि मुवेंद्रलम, अ वेलन, एक ऐसा राजा, एक ऐसा किंग, और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, जो 3 राजाओं के लिए सेवा देता था, अरियर चीफ एक्सेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, इनको एक सम्मान के चिन्ह के रूप में, साइन के रूप में, एंड इंटरेस्टेड, विश्वासात्मक व्यक्ति के रूप में, देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। सो थैंक यू स्टूडेंट, I hope you all are understand about it. Now this chapter is completed. Okay, you must watch this video. Thank you. Have a nice day.